स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 सम नंबर 2। आकृति 6.35 में आकृति बच्चों बना देंगे। आकृति 6.35 में ट्रायंगल ODC समरूप है ट्रायंगल OBA के। एंगल OBC बराबर है 125 डिग्री और कोण CDO बराबर है 70 डिग्री। निकालिए कोण DOC का मान, कोण DCO का मान और कोण OAB का मान कितना होगा। इसमें जो आकृति सबसे पहले बना लेते हैं। आकृति 6.35 मैथ में दे रखी बच्चों इसमें आकृति ये वाली दो रेखा है बच्चों इस तरीके से दे रखी है। जैसे हमें ऐसे लग रही है जैसे ये दोनों क्या हो बच्चों दोनों समांतर रेखा हो, बट ये इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा। ये ऐसे रेखा ये वाले बच्चों और ये वाली रेखा इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, इसका नाम बच्चों A है, इसका नाम बच्चों C है, इसका नाम बच्चों B है और ये बच्चों D है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों दे रखा है O। ये वाला जो कोण है ना बच्चों 125 डिग्री दे रखा है, ये वाला कोण 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से हमें वैल्यू दे रखी है और निकालना क्या बच्चों हमें निकालना है बच्चों DOC का मान, DOC का मान तो ये वाला एंगल कितने का होगा और DCO का मान, DCO का मान एक ये वाला पूछा बच्चों और OAB का मान, OAB का मान ये वाला एंगल कितने का होगा बच्चों। तो इसमें सबसे पहले दिया है या बच्चों प्रमाण में चलते हैं बच्चों हल पे चलते हैं। हल इस बच्चों ये चीज दे रखी है हमें त्रिभुज ODC समरूपित त्रिभुज OBA दिया है। इस बच्चों दोनों त्रिभुज में समरूप दिया है। DOC ये वाले त्रिभुज बच्चों इसके समरूप दे रखी है। इसका मतलब सही है बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम इसकी बात करते हैं, BOD की बात करते हैं। तो BOD क्या बच्चों एक रेखा है, BOD क्या बच्चों रेखा है। जो ये वाला बनेगा ना बच्चों ये एक रैखिक युग्म बन जाएगा। और मैं बता दूंगा आपको कि रैखिक युग्म क्या होता है और कितने डिग्री का होता है। उसको यूज करके बच्चों हम पहले ये वाला एंगल निकाल लेंगे। ये वाला एंगल निकालने के बाद में बच्चों किसी भी त्रिभुज की अगर हमें दो एंगल पता हो ना तो तीसरा हम 180 डिग्री में से माइनस करके उसको निकाल लेंगे। ये वाला निकालने के बाद में बच्चों इसका ये वाला बराबर होगा। ठीक है ना, C का A बराबर होएगा बता दूंगा मैं। देखो बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है तो C बराबर है बच्चों ठीक है। तो ये वाला जितने का एंगल होएगा ना बच्चों उतने का ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ये बच्चों त्रिभुज पहले इसकी बात करते हैं। BOD क्या है बच्चों BOD एक रेखा है, एक रेखा है। BOD एक रेखा है। इसलिए बच्चों कोण COD होगा, कोण COD होगा कितना होगा बच्चों क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाता है बच्चों तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री होगा। क्यों होगा बच्चों क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। अब जानो बच्चों रैखिक युग्म क्या होता है। अगर बच्चों आपको कोई रेखा दी हुई हो ठीक है ना, अगर ये वाला एंगल बनाया हुआ हो बच्चों तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला जो एंगल होता है बच्चों ये वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। और इस गुण धर्म का नाम बच्चों रैखिक युग्म होता है। कौन सा होता है बच्चों रैखिक युग्म होता है। अगर इसमें बच्चों कोई लाइन खींच देते हैं तो जो इन दोनों एंगल का जोड़ की बात करेंगे ना तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से बच्चों ये कोई रेखा थी, ये वाला एक साइड में बना हुआ कोण था बच्चों, एक साइड में बना हुआ कोण बच्चों रैखिक युग्म कहलाता है और 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर जितना कोण था बच्चों 180 में से माइनस करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो कोण COD का मान है 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। मतलब कोण COD बराबर है 5 जोड़ दिया बच्चों 30 8 और 5 मतलब 55 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 125 डिग्री गया बच्चों 55 डिग्री आ जाएगा। हमने ये वाला कोण निकाल लिया बच्चों, ये वाला कितने डिग्री का है 55 डिग्री का है। ठीक है, अब हम निकालते हैं बच्चों कोण C।
ओ सी डी निकलते हैं। अब त्रिभुज ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में कोण ओ सी डी बराबर है, कोण ओ सी डी बराबर है 180 डिग्री माइनस, क्योंकि बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से मैं ये दोनों कोण माइनस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा कोण 70 और 5 कोई बात नहीं, माइनस 55 कर दिया तो 180 डिग्री माइनस में इन दोनों का जोड़ बच्चों 125 डिग्री आएगा, मतलब कुल मिलाकर ये वाला कोण भी कितने डिग्री का बच्चों कुल में 55 डिग्री का कोण आ जाएगा। ये वाला कोण निकाल दिया बच्चों आपने, ये वाला कितने डिग्री का कोण है 55 डिग्री का कोण है। अब बच्चों क्योंकि अब क्या करना बच्चों, क्योंकि त्रिभुज ओसीडी समरूप है, ओ भी एक है, इसलिए कोण बच्चों, इसमें कौन सा यूज करा है डीसीओ, कौन सा कोण यूज करा है बच्चों, कोण डीसीओ किसके बराबर होगा बच्चों, कोण डीसीओ, डीसीओ बच्चों बराबर होगा, डीसीओ बच्चों बराबर होगा, डीसीओ बराबर होगा बीएओ का, किसके बराबर होगा बच्चों, बीएओ का, जो कि आपसे पूछा है ओ ए बी या बीएओ बच्चों एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाला कोण आपने निकाल रखा है, कितने डिग्री का निकाल रखा है बच्चों, 55 डिग्री का निकाल रखा है, मतलब 55 डिग्री बराबर है, इसको बच्चों हम इन दोनों को तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका नाम ओ ए बी भी हो सकता है, क्योंकि जो कोण बना है ना बच्चों बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो कोण ओ ए बी का मान कितना आया बच्चों 55 डिग्री आया। ये बच्चों बराबर क्यों है, कौन सा गुणधर्म से बराबर है बच्चों, एक गुणधर्म बच्चों सीपीसीटी नाम से, ठीक है। क्योंकि बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप थे, इसलिए उनके संगत भाग बराबर होते हैं, और इसी चीज को जो मैंने बोला बच्चों लिखना हो ना तो हम लिख देंगे सीपीसीटी, ठीक है। इसका मतलब यही है बच्चों समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए इस एंगल का जो समरूप बनता है बच्चों सी बनता है, ए का समरूप बच्चों सी बनता है, सी पे बच्चों 55 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसलिए ए के ऊपर भी बच्चों कितने का कोण आ जाएगा 55 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो आता है, तो सभी बच्चे हमने सभी बच्चों कोण निकाल दिए है, तो होता है कोण, सबसे पहले पूछा था उसने कोण डीओसी कितना है, कोण डीओसी, इस बच्चों डीओसी कितना है 55 डिग्री का है बच्चों, कितने डिग्री का है कोण डीओसी 55 डिग्री का। अगला कोण बच्चों कोण डीसीओ, कोण डीसीओ ये कितने डिग्री का है बच्चों, ये भी कितने का आया है 55 डिग्री का। अगले कोण की बात करें बच्चों ओएबी, कोण ओएबी ये भी कितने का डिग्री का है बच्चों 55 डिग्री का है, ठीक है। तो आता है सभी कोण बराबर है। तो यस बच्चों अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सम पर। यस बच्चों अब हम चलते हैं आपके अगले सम पर, समलंब एबीसीडी में जिसमें ए बी समांतर डीसी है, ए बी समांतर डीसी है के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता को सूत्र का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर होगा ओ पी बटा ओ डी। जैसे बच्चों सबसे पहले हम बना लेते हैं समलंब ए बी सी डी। ये बच्चों समलंब क्या होता है, वह चतुर्भुज अगर उसका एक पेयर समांतर हो, वह चतुर्भुज जिसका एक पेयर समांतर हो तो वो समलंब होता है। क्या होता है बच्चों, समलंब होता है। इस बच्चों नाम लिख दिया हमने ए बी सी डी। इसमें बच्चों ए बी समांतर है डीसी के, इस बच्चों ए बी समांतर डीसी के, तो सबसे पहले लिख देते हैं दिया है, इस बच्चों दिया है, क्या दिया बच्चों ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें बच्चों ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डीसी, जिसमें ए बी समांतर है डीसी के विकर्ण। इस बच्चों अब हम विकर्ण बना लेते हैं, अगर हम ए को सी से मिलाते हैं ना
तो ये इसका विकर्ण कहलाएगा। अगर बी को डी से मिलाते हैं ना तो ये वाला इसका विकर्ण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर होगा ओ बी बटा ओ डी। तो ये बच्चों इसको देखते हैं अब करना कैसे हमें। तो लिख देते हैं, दिया है एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है। सिद्ध करना है इस बच्चों सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी। ओ बी बटा ओ डी प्रमाण या हल, दोनों में से कुछ भी लिख देना बच्चों। एक बात होती है, करना कैसे बच्चों? अब हम मान लेंगे सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों त्रिभुज को उठाते हैं। अगर बच्चों हमने इन दोनों त्रिभुज को ना समरूप दिखा देंगे तो हमारा जो लॉजिक है बच्चों आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों इन दोनों त्रिभुज को समरूप कैसे दिखाई? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों ये दोनों रेखा समांतर है। ये दोनों रेखा क्या बच्चों? समांतर है। समांतर है ना बच्चों, इसलिए इसकी ये वाला जो कोण है ना इसके ये इस वाले कोण के बराबर है। क्यों बराबर है बच्चों? क्योंकि ये एक रेखा है बच्चों, ये वाला जो कोण बढ़ेगा ना बच्चों, ये वाला कोण बढ़ जाएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण की वजह से बच्चों दोनों कोण बराबर है। सेम तरीके से बच्चों ये रेखा इसके समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, इसलिए इसका ये वाला कोण इसके बराबर है। ये दोनों कोण भी बच्चों एकांतर है। अगर इसकी बात करें बच्चों, ये वाला कोण इसके बराबर है। क्यों बराबर है बच्चों? क्योंकि दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए बच्चों त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगी बच्चों सी ओ डी के नियम आ जाएगा एंगल नियम द्वारा। ठीक है ना बच्चों? अगर बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप हो ना तो उनकी संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। तो सबसे पहले बच्चों इन दोनों को हम समरूप दिखाते हैं। प्रमाण में त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में इस त्रिभुज का बच्चों, इस त्रिभुज का बच्चों कोण है किसके बराबर है बच्चों? कोण सी के। क्यों बराबर बच्चों? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। कौन से कोण है बच्चों? दोनों एकांतर कोण है। इस बच्चों इस त्रिभुज का कोण भी किसके बराबर बच्चों? कोण भी बराबर है बच्चों कोण डी के। क्यों बराबर बच्चों? क्योंकि दोनों ये वाले भी एकांतर कोण है। इस त्रिभुज की बात करें बच्चों, इसका कोण ए ओ बी मतलब वो ये वाला कोण बच्चों, ये वाले दोनों कोण बच्चों शीर्षाभिमुख कोण होती है। कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। ये दोनों कोण भी बच्चों कौन सी है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए बच्चों त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। त्रिभुज ए ओ बी समरूप है बच्चों सी ओ डी के। नियम की बात करें बच्चों, तीनों ही एंगल है बच्चों, तो एंगल नियम द्वारा दोनों बच्चों समरूप हो जाएगी। इस बच्चों की यहाँ से हमने ये चीज निकालनी है। सबसे पहले बच्चों हमने ओ ए उठाया, यहाँ से बच्चों ओ ए चाहिए हमें, ओ ए यहाँ से उठाया हमने, दूसरा और पहला बटा में इसका ही बच्चों आपने दूसरा पहला उठाना है। यहाँ से क्या उठ जाएगा? ओ सी उठ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ओ सी बराबर। और क्या चाहिए बच्चों हमें? ओ बी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? ओ बी मतलब दूसरा और तीसरा उठा लिया बच्चों समरूपता में से ओ बी, यहाँ से उठ जाएगा बच्चों ओ डी। मैच करा बच्चों, क्या मैच हो रहा है? ओ ए बटा ओ सी ओ बी बटा ओ डी। यस बच्चों मैच हो रहा है। ये क्यों बराबर है बच्चों? सीपीसीटी नियम द्वारा। सीपीसीटी का मतलब बच्चों मैंने आपको पहले बताया हुआ है। सीपीसीटी का मतलब होता है बच्चों सर्वांग त्रिभुज की संगत भाग बराबर होती है। तो ये बच्चों इसके संगत भाग बनती है। ठीक है, तो ये नियम ये वाले बराबर होंगे, सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे। यही हमें बच्चों सिद्ध करना था। तो आप लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे बच्चों?
इति सिद्धम, मतलब बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आपके अगले सवाल अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।